हेलो एवरीवन, तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर ओवरहेड। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे प्रोसेस कॉस्टिंग का, तो हम ये लास्ट क्लास में पढ़ेंगे ओवरहेड का। इसमें दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस आपके इनफ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर बिना। पहली बात, ओवरहेड बोलते हैं किसको? ओवरहेड वो एक्सपेंसेस रहते हैं जो कि इनडायरेक्टली पे करते हैं आप, उसको बोलेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के होगा, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोलेंगे ओवरहेड। इसमें आप क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, इनडायरेक्ट जो भी आपका मटेरियल पे खर्चा हुआ वो लिखते हैं, रेंट, फैक्ट्री के जो जो भी आइटम्स है वो निकलते हैं। आप टोटली क्या करते हैं भाई? इतने डिपार्टमेंट रहते हैं, इतने डिपार्टमेंट को इतना अमाउंट बांटे, इतने डिपार्टमेंट में इसको इतना रेशियो में बांटे बोल के बताते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग रेशियो के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के हिसाब से अमाउंट को प्रोवाइड कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर क्या है? D21, क्वेश्चन नंबर 3। द कंपनीज प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 17 इज गिवन बिलो। आइटम्स दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 दे दिया, ऑफिस दिया, स्टोर दिया, वर्कशॉप दिया, टोटल दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया। जब 3 डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, जी, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल है ये। अरे हाँ, एरिया, फिर एरिया के हिसाब से दिया उसका बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी दिया, टोटल एचपी मतलब आर पर ऑफ मशीनरी, मशीन आर वर्क कितने करे। फिर यहाँ पर ये आपको जो भी ये जनरल ये आपका एडजस्टमेंट होगा, इसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम करना रखा पूरा। अरे उसमें देखेंगे, चलिए। रेंट का कितना बोला? 12,500। यानी कि ये आपको जो भी टोटल अमाउंट दे रहा है इसमें, ये आप अमाउंट तीनों डिपार्टमेंट को बांटना रखा। हमारी बात समझ में? ये जो भी अमाउंट है इसमें, जब जब भी आप देखिए प्रॉब्लम होता है, ओवरहेड की बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम में नीचे से दिया आपको हेडिंग में जनरल एक्सपेंसेस या कुछ भी बोला, तो आप ये जो भी टोटल अमाउंट है तो 3 डिपार्टमेंट में 3 रहते बाद या 4 रहते या फिर 2 ही रहते। रेंट दिया 12,500, इंश्योरेंस दिया 10,500, डेप्रिसिएशन दिया, हाँ, फिर लाइट का 12,50 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर और हेड एनालिसिस शीट बना प्रिपेयर करो फॉर द डिपार्टमेंट शोइंग क्लियरली बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट when necessary, अपॉइंटमेंट। कितने बोला ने? क्या बोला? ओवरहेड एनालिसिस की एक शीट प्रिपेयर करो बोल के बोल दिया, क्लियरली बेसिस बोल दिया। तो चलिए अब हम पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट से हमारा स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से हमारा। वर्किंग नोट्स, अब देखिए फर्स्ट क्या बोला ना, रेंट बोला हम आपको, रेंट कितना बोला? उसके बेसिस पे निकाल रहे हैं अपन, रेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। चलिए, ये हमको जो भी दिया रेंट, हम उसके हिसाब से इस बेसिस पे निकालेंगे। ठीक, अब देखिए, अब अपने को रेंट दिया, यहाँ पे एरिया दिया, तो रेंट किस पे निकाले? एरिया पे निकाले, यानी कि एरिया में जो घरा है उसके ऊपर रेंट निकालेंगे। कभी भी याद रखिए, जो भी यहाँ पे अमाउंट देता, वैल्यू देता, नाम कुछ भी दे दो, रेंट दे दो, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी, तो यहाँ पे ना जो भी आइटम्स पे था अपन उस पे निकाल दे। सारी बस में मैं बता दूं मैं आपको करके कैसा निकालते। हाँ, रेंट, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर है? एरिया के ऊपर निकाल रहे हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन जल्दी जल्दी करना है इसको। रेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है, रेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बोल के बोल रहे। अब यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है? P1 है, P2 है, P3 है, फिर ऑफिस है, स्टोर से है, फिर वर्कशॉप है। चलिए, अब यहाँ देखिए P1 हो गया, ये हो गया आपका P2, ये हो गया आपका P3। अब जो ये है सो आपका ऑफिस, ये जो है सो आपका स्टोर्स, ये जो है सो आपका वर्कशॉप। अब देखिए यहाँ पर P1 का कितना है? एरिया का, एरिया का अमाउंट देखना 200 है, तो 200 ले लीजिए। उसके बाद एरिया के तरफ 250 दिया, फिर इसका 300 दिया, फिर इसका कितना बोला? 150 बोला, इसका स्टोर का कितना बोला? 100 बोला, वर्कशॉप का 250 बोला। सारी बात समझ में? अब यहाँ से आप क्या करेंगे, हर एक आइटम का, हर एक डिपार्टमेंट एक एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे। ये जीरो कैंसिल, 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 ये जीरो कैंसिल। अब इन पूरों को कैलकुलेट करेंगे। देखो, मैं पहली बात यानी क्या बता रहा, ओवरहेड का पर्पस क्या रहता? ओवरहेड इसलिए प्रिपेयर करते, जितने भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करते और इन्हें ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता, तो आप बताते कि मैं रेंट जो एरिया पे निकाल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन जो है मशीन पे निकाल रहा हूँ,
उसके हिसाब से वर्किंग नोट्स में बता दीजिए। बाकी का जो भी आप एडजस्ट करें वैल्यूज आती उसको यहाँ पर बॉक्स में प्रोफार्मा में रिकॉर्ड कर दे। आज बस में कभी भी आप पहले प्रोफार्मा डाल दिए बाद अच्छा वर्किंग नोट्स पूरों को कैलकुलेट कर लेना, ताकि आपको पूरा एट द एंड में आसानी होती है। पूरे वर्किंग नोट्स कर लिए तो आज बस में अब मैं क्या करा, पूरों को क्या करा 0 0 0 कैंसिल आउट कर लिया, पूरों को ऐड कर लूंगा मैं। 20 प्लस इसका रूल है 20 प्लस 25 प्लस 30 15 प्लस 10 प्लस 25 इट कम्स 125। अब यहाँ पर देखो मेरे को एक बात बोलो आप, यहाँ पर आप मेरे को रेंट का अमाउंट कितना दिया था, 12,500 दिया था। अब देखो 12,500 को P1 का अमाउंट कितना इंटू 2, अब डिवाइड बाई टोटल कितना है मेरे को, डिवाइड बाई 125। अब जो भी आंसर आया लिख देंगे हमें, सेम इसको भी 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, सेम 12,500 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 125, 12,500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 125। ऐसा और डिवाइडेड बाई है बाई ने, हाँ कंफ्यूज है अपना। 12,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 125, यहाँ पे स्पेस नहीं है बोल के ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ मैं। आप ना अच्छा परफॉर्मा अच्छे नीट मेंटेन करना। 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 इक्वल, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, आप कैलसी से करना। 12,500 इंटू 20 इंटू डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 20 इंटू डिवाइड बाई 125 इट कम्स 2,000। ये कितना रहा इसका 2,000 आना। उसके बाद देखिए 12,500 इंटू 25 इंटू डिवाइड बाई 125 इट कम्स 2,500। 12,500 इंटू 30 इंटू डिवाइडेड बाई 125 3,000। अब यहाँ पर देखो आप कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक मिनट हो गया। अब इसका भी सेम 12,500 इंटू 15 इंटू डिवाइड बाई 125 इट कम्स 1,500। 12,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 125 comes 1,000। अब देखिए 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 2,500। ये हो गया हमारा रेंट का, हो गया यानी कि पूरा जितना भी हम अमाउंट निकाले पूरा रेंट का टोटल ये हो गया। अब उसके बाद सेकेंड वन क्या है, इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस किसके ऊपर निकालते हैं आप, सीधी सी बात है, इंश्योरेंस किस पे निकालेंगे, यहाँ पे मटेरियल या वेज इस पे तो नहीं निकालेंगे, मशीनरी पे निकाल सकते हैं। मशीनरी मशीन का इंश्योरेंस करा लिया, कुछ भी हुआ तो बाद में दूसरी मशीन क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेम यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट को बांटे, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट को ही बांटेंगे। इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी, P1 बिल्कुल, P2 P3 ऑफिस स्टोर्स वर्कशॉप। अब यहाँ पे देखिए मेरे को एक बात बोली, P1 का अमाउंट कितना दिया मशीनरी का, मशीनरी कितना दिया, यहाँ पर दिया देखिए 30,000 बुक वैल्यू ऑफ 30 35 25 ऑफिस और स्टोर का नहीं दिया, फिर वर्कशॉप का दिया खाली। देखो यहाँ पर 30 35 25। अब यहाँ पर हमको वर्कशॉप भी नहीं, स्टोर भी नहीं दिया, ऑफिस भी नहीं दिया, बिल डाल देंगे। वर्कशॉप का दिया तो सिंपल लिख देंगे 15,000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर एक एक जीरो कटे, अब यहाँ पर हम दो दो जीरो कैलकुलेट हटाएंगे। यहाँ पर सर दो दो जीरो कैलकुलेट हटा, यहाँ पर 5 आ रहा बोल के नहीं हटाया। अगर यहाँ पे भी जीरो तो यहाँ पे भी ऐसा जीरो आता तो कैंसिल आउट करें। अब यहाँ पर तीन तीन जीरो को कैंसिल आउट करें, ये 3 जीरो ये 3 जीरो ये 3 जीरो ये 3 जीरो। अब पूरों को ऐड करिए 30 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15 प्लस इट कम्स 105। 105 आ रहा ना आंसर। हम्म हम्म क्या आ रहा है आपको आंसर 105। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका अमाउंट कितना था वो देखेंगे। यहाँ पर इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, देखिए 1,050 अमाउंट है, 1,050 अमाउंट इंटू 30 डिवाइडेड बाई 105 आपको आंसर आता। जी बिल्कुल। अब देखिए 1050 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 105 इक्वल्स टू 1050
इंटू 25 डिवाइड बाई 105। अब यहाँ पर देखिए 1050 इंटू 105 डिवाइड बाई 105 इक्वल्स टू 15 आता है, मैं सॉरी। चलिए 1050 इंटू फर्स्ट वाले का 30 इंटू डिवाइड बाई 105 कम्स 300। 1050 इंटू 35 डिवाइड बाई 105 350। 1050 इंटू 25 डिवाइड बाई 105 250। स्क्रैप 1050 इंटू 15 डिवाइड बाई 105 इट कम्स 150। हरी बात सुन में, ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, मशीन इंश्योरेंस का हो गया, हम किसके बेसिस पे निकाले। अब हमारा थर्ड डेप्रिसिएशन। अब जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन भी किस पे प्रोवाइड करेंगे, हम डेप्रिसिएशन भी उस पे प्रोवाइड करेंगे, मशीनरी में प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पर देखिए सेम डिपार्टमेंट में बांट देंगे फिर से, P1 P2 P3 ऑफिस स्टोर्स वर्कशॉप। हाँ, अब यहाँ पर मेरे को ये बात बोलिए, अब यहाँ पर सेम मशीन की वैल्यू कितने ज्यादा, बुक वैल्यू ऑफ सेम इसमें भी दिया, इसमें भी सेम किया जाए, ऑफिसर स्टोर का नहीं दिया तो सेम एज इट इज लिख दिया, जो वैल्यू लिखे ऊपर 30,000 35,000 25,000 कुछ भी नहीं है, नील डाल दी 15,000। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बोलिए आप, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम आपको ने क्या बोला, डेप्रिसिएशन 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी, यानी कि डेप्रिसिएशन जितना भी है उस डायरेक्ट 15% उसकी वैल्यू निकालो बोल के बोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, खाली 15% निकाल लेते जाएंगे। अब इसका आता 4,500। 35,000 इंटू, जब भी मैंने परसेंटेज मेंशन करा तो डायरेक्ट अपन वैल्यूज निकाल देना, जीरो को कैंसिल आउट नहीं करना, टोटल वैल्यू भी निकाल देना उसकी। 5,250 यहाँ पे बता देना आप 15% निकाल रहे बोल के, पूरा एग्जाम में बताना पड़ता है आपको, पूरा मार्क्स होना है तो 25,000 इंटू 15% इट कम्स 3,750। मालूम टाइम ज्यादा था लेकिन आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलते। 15,000 इंटू 15% कम्स 2,250। ठीक है। हम हमारे कौन से हो गए, तीन निकाल लिए हम, डेप्रिसिएशन भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, पावर निकालेंगे। पावर किस पे निकालते, जाहिर सी बात है पावर भी किसका लाइट पावर, आर मशीनरी का जो भी आ रहा है उस पे निकालते। एचपी ऑफ मशीनरी, यानी दिया आपको एचपी ऑफ मशीनरी, ये दिया टोटल एचपी ऑफ मशीनरी पावर ऑन द बेसिस ऑफ एचपी ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पर हम किस पे पावर निकाल रहे हैं बोलते देखिए, सेम लिख देंगे फिर से डिपार्टमेंट्स बिल्कुल, P1 P2 P3 ऑफिस स्टोर्स वर्कशॉप। अब यहाँ पर मेरे को ये बोलिए, अपन कभी भी पावर किस पे निकाल, यहाँ पे मेंशन करा बोल के किस पे, एचपी ऑफ मशीनरी पे निकाल रहे हैं। 15 दिया, 20 दिया, 25 दिया, नील नील इसका कुछ भी नहीं दिया, इसका 5 दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा होगा टोटल कर लेंगे। सारी बात समझ में, जी बिल्कुल। 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 5 इट कम्स 65। कितना का पूरा होगा है 65 टोटल हो गया। अब यहाँ पर सेम करेंगे, कैसा सेम करेंगे, इसका अमाउंट कितना था ये बोलिए, कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं कर सकते इसको। इसका अमाउंट कितना था, पहली बात पावर का, पावर का अमाउंट था 3,800 इंटू 15 डिवाइड बाई 65। कितना अमाउंट आ रहा देखिए। सेम इसका भी 3,800 इंटू 20 डिवाइड बाई 65
3800 into 25 divided by 65. 3800 into 5 divided by 65. कितना अमाउंट आना देखेंगे. 3800 into 15 divided by 65. 870 877 76.9 आ रहा ना. 3800 into 20 divided by 65. 117. 3800 into 25 divided by 65. 1462. इसका 3800 into 5 divided by 65. 292. ये अब हमारा कौन सा हो गया, पावर का हो गया. बाकी के रिमेनिंग भी करना है, लाइट करना है. तो चलिए हम यहाँ तक कहाँ तक करे थे, पावर तक करे थे. अब यहाँ पर हम लाइट पे करेंगे. लाइट किसके हिसाब से लेंगे, लाइट जो है एरिया के हिसाब से लेंगे. चलिए यहाँ पर स्पेस नहीं है बल्कि मैं आगे पेज पे लिख रहा हूँ. लाइट किसके बेसिस पे निकालेंगे, एरिया के बेसिस पे. परफेक्ट. चलिए रख दीजिए इसको. लाइट लाइट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. लाइट किस पे सेम P1 P2 P3. ऑफिस, स्टोर्स, वर्कशॉप. वर्कशॉप, ऑफिस, स्टोर, वर्कशॉप. एरिया के साथ कितने, 200 250 सेम अमाउंट लेना. 200 250 300 150 100 250. पूरे जीरो को कैंसिल आउट करिए, ये जीरो कैंसिल आउट, पूरों को ऐड करिए. टोटल 20 25 30 15 10 25. इट कम्स 125. 125 हो गया. अब इसका लाइट का अमाउंट कितना, 1250 को पूरों को इंटू करना. 1250 into 20 divided by 125 equals to. चलिए यहाँ पर देखिए, 1250 into 20 into divided by 125 comes to 100. 1250 into 25th by 125. 1250 into 30 divided by 125. यहाँ पे अमाउंट लिखने जा रहा हूँ. 1250 into 15 divided by 125. 1250 into 10 divided by 125. 1250 into 25 divided by 125. चलिए देखिए, 1250 into 25 divided by 125. It comes 250. 1250 into 30 divided by 125. 300. 1250 into 15 divided by 125. 150. 1220. 1250 into 110. 125. 1215 into 10 divided by 125 becomes 100. 1250 into 25 into divided by 125. 250. ये आपका हो गया. यहाँ पर लास्ट कौन सा था आपका, लाइट का था, तो लाइट तक हम यहाँ पर पूरे फुल. अब यहाँ पर हम जितने भी पूरे कैलकुलेट करें, यहाँ से कहाँ से कैलकुलेट करें, हम यहाँ से जितने भी एरिया से कैलकुलेट करें, ये आपके पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट अमाउंट था पूरा. अब हम मालूम करेंगे डायरेक्ट अमाउंट का, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस का. जिससे पहले हम जो भी मालूम करें वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करेंगे. तो इसका हेडिंग क्या रहेगी, देखिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. तो चलिए, किसका बनाया हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे किस पे निकालेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल पे निकालेंगे, डायरेक्ट वेजेस पे निकालेंगे. दो ही बचे वाले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ. यहाँ से हम बाकी के पूरे निकाल दिए अभी. ठीक है. यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस कितना ऑलरेडी गिवन था, देखो हर एक डिपार्टमेंट में दिया और हम फाइंड आउट करें भी.
अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल निकालिए, ठीक है। ये अपन ओवरहेड, पहली बार चैप्टर ओवरहेड में रहता है क्या, ओवरहेड में पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रहते, तो अब हम डायरेक्ट का फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब मेरे को एक बात बोलिए आप, स्टोर्स का नहीं दिया हमको, स्टोर्स का नहीं दिया मतलब स्टोर का आना था वेजेस। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर उन्हें डायरेक्ट मटेरियल का स्टोर नहीं दिया और डायरेक्ट वेजेस का ऑफिस नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए इधर आप मेरे भाई। हम्म अब हम यहाँ पे जो भी स्टोर का निकालेंगे, स्टोर किस पे निकालेंगे, मटेरियल का निकालेंगे। मटेरियल क्या है, मटेरियल कहाँ रखा रहता है, आपके स्टोर पे रहता बोल के निकाल दे। किसका निकाल रहे, हम आपको स्टोर का और उन्हें ऑफिस का नहीं दिया हुआ है। कोसा उन्हें अपने को इनडायरेक्ट में भी दिया, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया, कोसा स्टोर और ऑफिस का। तो उन दोनों के बेसिस पे निकालेंगे। स्टोर का किसके बेस पे निकालते हैं, मटेरियल के बेस पे, बिल्कुल। स्टोर ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल। स्टोर का जो भी निकाल रहे हैं, आप किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे निकाल रहे हैं। परफेक्ट, कितना निकाल रहे हैं। अब और किस पे निकालेंगे ये भी बात बोलता हूँ मैं आपको। और स्टोर का जो भी है ना, P1 P2 P3 बस उस पे ही निकाल, दूसरों पे नहीं निकालते। P1 P2 P3, ठीक है, परफेक्ट। अब P1 P2 P3 मटेरियल का जो भी अमाउंट है वो ले लीजिए आप, 30,000, बिल्कुल। 35,000, 35,000, 45,000, ठीक है। अब ये 3 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए आप। अब इन पूरों को ऐड कर लीजिए, 35 प्लस 45 प्लस 30, इट कम्स 110, 110 आ गया। अब मेरे को ये बोलिए, आप ये बोलिए मेरे को आप, अभी हमको इसका अमाउंट नहीं आ रहा, अभी इसका हमको अमाउंट कैसा लाना पड़े, तो पहले हमको ये बॉक्स में करना पड़ेगा। कभी भी याद रखिए, कभी भी आप पूरा वर्किंग नोट्स कर लेना, वर्किंग नोट्स यहाँ तक कर ले, सेकेंडरी का कब करना है, ये आधा बॉक्स सबमिट हुए बाद में करना है, ठीक है। मैं आपको अभी बता दिया, हम बताएंगे, चलिए कैसा करना है बता दो मैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, ओवरहेड मतलब जाहिर सी बात है, पहले अपन क्या लिखेंगे, ओवरहेड में जितने भी आपके पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट प्लेस को यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और हमेशा यहाँ पे लिखते वक्त टू से आता, टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इसके बेस पे निकाल रहे मटेरियल। एक्चुअल मतलब जो उन्हें गिवन करा उस पे निकाल ले रहे। अगर कुछ भी नहीं निकाले तो समझ जाना एक्चुअल मतलब उन्हें जो गिवन है, अगर आप उन्हें क्वेश्चन में ये दिया कोई निकाले तो यहाँ पे एक्चुअल लिख देते। अरे बस समझ में, बिल्कुल। 2000, 3000, 3000, 2000, 3000, 3000, परफेक्ट। 2000, 3000, 3000, 1000, 2000, 2000, 1000, 2000, 2000। अब ने क्या मेंशन करा, देखो ऑलरेडी गिवन दे दिया, टोटल उसको आने दीजिए 13,000 का 13,000 लिख दे रहे, सेम एज इट इज। आ रही बात समझ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। एग्जाम में वर्टिकल कर सकते हैं आप, मैं क्यों सा हॉरिजॉन्टल करना पेपर एक्सप्रेशन में बताता हूँ आपको। उसके बाद तो टू डायरेक्ट वेजेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अपना फुल फॉर्म लिखेंगे। अभी डायरेक्ट वेजेस किस पे ले रहे, सेम एक्चुअल पे ले रहे, जो उन्हें दिया उस पे ही ले रहे, बिल्कुल। 3,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000, 4,000, बिल्कुल। 10, 10, 5, 10, 10 टाइप, कितना दिया टोटल उसका, 35 दिया, तो 35 लिख ले रहे, बिल्कुल। अब 35 दिया, हो गया। अब यहाँ पर कोसी आ गए, इसके बाद वेजेस भी होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा। ये इनडायरेक्ट मटेरियल और वेजेस है, आरी भाषा में वेजेस विजिटिंग रिप्रेजेंटिंग। उसके बाद एरिया, रेंट, एरिया किस, रेंट किस पे निकाले, एरिया पे क्या रेंट निकालते, तो टू रेंट। अब यहाँ पर एक्चुअल, यहाँ पर अब एक्चुअल यहाँ पर नहीं लिखते, किसके बेसिस पे निकाल रहे, एरिया पे निकाल रहे बोल के लिखते। अब यहाँ का जो भी अमाउंट आ रहा वो पूरा आप एज इट इज लिखते जाना है। ये जो डिवाइड करे इनटू करे बाद जो अमाउंट आया ना, वो 2000, 2500, 3000, 1500, 1000, 2500, इन लोगों पूरों को लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, अब रेंट का तो हो गया। अब उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसके ऊपर निकाले, मशीन के ऊपर निकाले। तो टू इंश्योरेंस भी लिख दिए, टू इंश्योरेंस किसके ऊपर निकाले, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी की बुक वैल्यू पे निकाले बोल के बता दे रहे। इंश्योरेंस जो भी अमाउंट आया लिखते जाइए, हमें 300, 350,
250, इन दोनों का कुछ भी नहीं दिया, नील दिया तो नील डाल दीजिए, उसका कितना दिया 150 दिया, बिल्कुल। अब यहाँ पर इंश्योरेंस भी निकाले, अब डेप्रिसिएशन निकाले, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करें, एज इट इज सेम बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी पे, परफेक्ट। टू डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज कर रहे हैं, बुक वैल्यू मशीनरी, परफेक्ट। अब सेम यहाँ पे कितना दिए 1, 4,500 डेप्रिसिएशन हुआ, बिल्कुल। 5,250 हुआ, बिल्कुल। 3,750 हुआ, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नील डाल दिया इसमें भी फिर से। अब यहाँ पर और आ देखिए 2,250, परफेक्ट। अब फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं। पावर किस पे निकाल रहे हैं, एचपी ऑफ मशीनरी। यहाँ पर बता देना आपके किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं। अगर उन्हें जो जो दिया क्वेश्चन वही लिख रहे तो एक्चुअल बोल के एज इट इज डाल दे रहे। 877 1161 462, यहाँ पर फिर से नील है, कुछ भी नहीं डाले तो 292 सेम एज इट इज लिख दिए, हो गया। अब यहाँ पर और एक चीज आने का है, कोसा लाइट। यहाँ पर जो लाइट लिखे, लाइट किसके बेसिस पे लिखे, एरिया के बेसिस पे लिखे, तो टू लाइट किस पे निकाल रहे, एरिया पे निकाल रहे, परफेक्ट। कितना दिया अमाउंट, 200 250 300, 50 का डिफरेंस, 300 दे दिया। अब यहाँ पे 150 100 150 100 250। अब क्या करिए, आप ये पूरे अमाउंट को ऐड करिए, टोटल लिखते जाइए। कितना है इसका, एक यहाँ से 2000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस, इट कम्स 12,500। अब यहाँ पर देखिए 300 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 150 प्लस, इट कम्स 1050, परफेक्ट। अब देखिए 4500 5250 3750 2250, इट कम्स 15,750, परफेक्ट। 15,750 15,750। अब उसके बाद देखिए, एक मिनट, 877 प्लस 877 प्लस 117 प्लस 1462 प्लस 292 प्लस 27, एक मिनट, चलिए टोटल करिए, ठीक है। बोलते रहिए, 877 प्लस 1169 प्लस 1462 प्लस 292 प्लस, इट कम्स 3,800, परफेक्ट। अब यहाँ देखिए 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 250 प्लस, एक मिनट, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 250 प्लस, परफेक्ट। 1250 1250 परफेक्ट। अब आप क्या करना है, यहाँ पर पूरों को एज इट इज ऐड कर लेते रहना, पूरों को। अब यहाँ पर आप क्या करें, पूरे लाइन को ऐड करें। अब यहाँ पर पूरों का टोटल लिखते जाना, बिल्कुल। 2000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 4500 प्लस 877 plus 200, it comes 12,877, perfect। 12,877, perfect। अब सेम पे टू का 3000 प्लस 3000 प्लस 25 350 प्लस 5250 1169 250 15,519, परफेक्ट। 15,519, परफेक्ट। अब P3 का करेंगे 3000 प्लस 4000 प्लस 3000 प्लस 250 प्लस 3750 प्लस 1462 प्लस 300 प्लस 15,000, इट कम्स 15,762, परफेक्ट। अब उसके बाद ऑफिस का करेंगे 1000 प्लस 10,000 प्लस 1500 प्लस 150 प्लस 12,650 2,000 10,000 1,000 100 13,100, सेम वर्कशॉप का 2,000 प्लस 5,000 प्लस 25 150 2250 290 250, it comes 12,442। अब यहाँ पर आप पूरा टोटल को टोटल करें, 13,000 प्लस 35,000 प्लस 12,5 10 1 10 1050 1570 50 380 1250, it comes 82,350, perfect। 82,350। ये क्या निकाले आप, जो भी अमाउंट निकाले यहाँ पर, आप जो निकाले अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट हो गया, पूरा इनडायरेक्ट ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट हो गया। अब मैं को जहाँ पर मैं जो आपको बोला इनडायरेक्ट का मैं जो कैलकुलेट कर रहा था, कौन सा
पहला जो है डायरेक्ट बनाया उसका डायरेक्ट वेजेस। अब मैं जो भी अमाउंट लूंगा कौन से बेसिस का अमाउंट लूंगा, कौन सा अमाउंट स्टोर का 13,1100 यहाँ का जो अमाउंट लूंगा यहाँ के अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगा। सर यहाँ का अमाउंट क्यों ले रहे, यहाँ का टोटल ले रहे अपन, हरी बात समझ में, रीजन अपने को यहाँ पर उन्हें बुक में मेंशन नहीं करा बोलकर, हरी बात समझ में, ना उन्हें अपने को एक्चुअल में अमाउंट दिया। तो चलिए हम यहाँ पर वही 13,100 का अमाउंट लेके करेंगे। 13,100 इंटू कितना दिया 30 दिया डिवाइड बाई 110, सेम एज इट इज 13,100 इंटू 35 डिवाइड बाई 110, 13,100 इंटू 45 डिवाइड बाई 110 करिए ले ली, 13,100 इंटू 30 डिवाइड बाई 110, 35 3,573 perfect. 13,100 into 35 into divided by 110, 4168 perfect. उसके बाद देखिए 13,100 into 45 into divided by 110, 5359। अब ये अमाउंट आप एज इट इज जाकर यहाँ पर लिखिए, कहाँ पर, यहाँ पर, तो 2 स्टोर्स बोल के लिख दे रहे हैं आप यहाँ पर। 2 स्टोर किसके ऊपर निकाल रहे, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर निकाल रहे। कितना कितना अमाउंट लिख देते हैं, 3573, 3573, 4168, 4168, 5359। अब यहाँ के कॉलम को छेड़ना कुछ भी नहीं, नील, खाली पीते बिन का निकाला। उसके बाद आप सेकंड निकालेंगे, हम ऑफिस का निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑफिस का किसके बेसिस पे निकालेंगे, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर निकालेंगे। ऑफिस बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल तो निकाले अभी, अब यहाँ पर बचा क्या, डायरेक्ट वेजेस ही बचा। तो डायरेक्ट वेजेस पे सेम P1 P2 सेम एज इट इज P3। इन लोगों का अमाउंट देखिए कितना है मालूम है, वेजेस का देखिए 20 था, 25 30, 20 25 30, 20 25 30, 3 0 कैंसिल आउट, ये 3 0 कैंसिल आउट, इसका कितना 30 50 75, ये टोटल 75 हो गया। अभी हम अमाउंट जो कैलकुलेट करें वो लेंगे। यहाँ पर अभी कौन सा लेते हैं हम, स्टोर का लेते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस का अमाउंट लेंगे, रीजन ऑफिस का क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर ऑफिस के उस पे ही निकाल रहे हैं हम। ऑफिस का फाइंड आउट करें तो 12,650 लेंगे, 12,650 इंटू 20 डिवाइड बाई 75, 12,650 into 25th divided by 75, same as it is 12,650 into 30 divided by 75। अरे बात समझ में, हाँ, 12,650 into 20 into divided by 75 becomes 3,373, 12,650 into 25 into divided by 75, 4,217, 12,650 into 30 into divided by 75, 5060। ओके, अब तो चलिए ये सेम अमाउंट हम एज इट इज यहाँ पे डालेंगे। ऑफिस किस पे निकाले, डायरेक्ट वेजेस पे निकाले। कितना अमाउंट 3373, इसका अमाउंट 4217 परफेक्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं, नील डाल दिए, जी हाँ नील डाल दिए, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, अरे एक बात, अब हमको लास्ट के पॉइंट में भी ये नहीं बोला, देखो मशीन आर दिया, मशीन आर वर्क दिया कितना 10,020 50। अब इसके लिए उन्हें इसके किसके नहीं दिया, ऑफिस के नहीं दिया, स्टोर के नहीं दिया, वर्कशॉप के नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, मशीन आर निकालेंगे। अब हम दोनों के बेसिस तो निकाले, स्टोर का भी निकाले, ऑफिस का भी नहीं। अब बचा रिमेनिंग थर्ड, वर्कशॉप का निकालेंगे। वर्कशॉप ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर्स, मशीन के आर्स पे निकाल रहे, ठीक ठीक, मशीन आर्स। यहाँ पे भी लिख लीजिए P1 P2 P3 परफेक्ट। अब कितना दिया मशीन का अमाउंट, 10,000 20,000 15,000, 10 20 15 परफेक्ट। अब यहाँ से 3 0 को कैंसिल आउट कर लीजिए। अब देखिए वैल्यूज कितने, 20 30 40 45,
45 बच गए वैल्यूज, ठीक है, 45 बच गए। अब यहाँ पर आप साहब अमाउंट को सा लेंगे, वर्कशॉप का जितना भी टोटल आ रहा है वो लेंगे, कितना है 12,442, 12,442 इंटू 10 डिवाइड बाई 45 इक्वल्स टू 12,442 इंटू 20 डिवाइड बाई 45, 12,442 into 15 divided by 45, 12,442 into 42 into 10 into divided by 45. It comes 2765. Perfect. उसके बाद देखिए 12,442 into 20 into divided by 45. 5,552 नहीं 5,530 12,442 into 15 divided by 45, 4147, ठीक है। अभी देखो भाई हम उन्हें क्या करा था, यहाँ पर उन्हें बोला हम आपको मशीन आर वर्क, मतलब इन्हें मशीन के आर्स मेंशन कर दिया, यहाँ पर खाली P1 P2 दिया, ऑफिस वर्क स्टोर उसके कुछ भी नहीं दिया, मेंशन नहीं करा। तो अभी अपन जो निकाले इस पे निकाले, इस पे अब बचा किसका, मशीन पे करना, वर्कशॉप पे निकाल दिए, मशीन का रही थी वर्क पे, जाहिर सी बात है, तो वही निकाले, वहां का ही फाइंड आउट करे, बस कुछ भी नहीं है। अब तो टू वर्कशॉप, मशीन यहाँ पे किस पे निकाले, मशीन के आर्स पे, तब होना है देखिए 2765, 2765, 5530, 4147, 4147। अब क्या करिए आप, ये अमाउंटों को ऐड करिए, तीनों अमाउंटों को ऐड कर लीजिए, हमारी बात में तीनों अमाउंट को ऐड करिए, जल्दी 3573, 3573, 3373, 2765, इट कम्स, फिर ये अमाउंट के साथ ये अमाउंट को भी ऐड करिए ऊपर वाले 12877, कितना है 22,588, परफेक्ट, 22,588। अब इसको भी ऐड करिए 4168 प्लस 4217 5530, फिर उसके बाद 15519, 29,000, परफेक्ट 29,434 जी। उसके बाद देखिए 5359 प्लस 5060 प्लस 4147 प्लस 15762, इट कम 30,328। ये आपका जो है तो टोटल हो गया, इन सब तीनों का टोटल हो गया, सारी बात समझ में। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मेरी बात, यहाँ पर आपको 0 0, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करें, स्टोर का अमाउंट कितना टोटल, हाँ -13,100, यहाँ पर इसलिए दे रहे, इसलिए माइनस की साइन लिख रहे, क्यों बोले तो आपका जितना भी 13,100 रुपये अमाउंट है इन लोगों को प्रोवाइड कर दिए, प्रोवाइड करें तो जाहिर सी बात है क्या बता, जीरो बता, अरे क्या बचा, क्या जीरो बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब वो जब ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस का कितना अमाउंट है -12,650, अब ये 12,650 क्या करे, तीनों डिपार्टमेंट में बांट दे, यहाँ पे भी क्या होता है जीरो बचा, जाहिर सी बात है। अब आप यहाँ पर क्या करें, वर्कशॉप में क्या करें बोले तो ये 12,000 माइनस 12,442 को क्या करे, ये तीनों अमाउंट में बांट दिए, तो यहाँ पे ये बचा जीरो बचा। अब ये सेम एज इट इज अमाउंट नीचे डाल देंगे 82,350 सेम एज इट इज अपनी प्लेस पे, सारी बसों में, यानी कि जितना भी आपका टोटल अमाउंट है ये डिपार्टमेंट में बांट दिए बाद कुछ भी नहीं बचे, जीरो बैलेंस बचे। तो आज की क्लास का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम कैसा था, क्या है, समझ में आया नहीं है, डाउट है, कुछ भी है क्वेश्चन में पूछिए, कमेंट बॉक्स में करिए, कुछ भी क्वेश्चन रहा तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इंशाल्लाह, ऐसा पर आपको वर्किंग नोट्स में बताना रहेगा, तो इसलिए टाइमिंग स्पीड ज्यादा रहेगी, कुछ भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। कुछ भी डाउट रहा आप पूछिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।